हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती राजकुमारी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक कंपनी में काम करते थे और उनकी घर की हालत भी अच्छी थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रानी दिल से बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने घर वालों की बात सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने सोचा, आज तो टीचर मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं नदी के किनारे थोड़ा घूमने चली जाती हूँ। ये सोचकर रानी नदी के किनारे घूमने के लिए चली गई। नदी के किनारे जाकर वो इधर उधर घूमने लगी। तभी घूमते घूमते अचानक वो नदी के किनारे पहुंच गई और उसका पैर फिसल गया। रानी नदी में डूबने लगी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये कहकर रानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक से उसके सामने दो राजकुमारी परी बहनें प्रकट हो गयी। वो दोनों परियां गर्भवती थी। उन परियों ने वहां आकर रानी को डूबने से बचा लिया और उसे लेकर फिर वो अपने महल में लेकर चली गई। आप लोग ये मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? मैंने तो इतना सुंदर महल कभी भी नहीं देखा। हम लोग राजकुमारी परी बहनें हैं और ये हमारा जादुई महल है। लेकिन मैं तो इस नदी के किनारे इतनी बार आई हूँ, लेकिन मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा और गांव में भी किसी को भी आपके बारे में पता भी नहीं है। हमारा घर यहाँ नहीं है। हम परियां परीलोक में रहती हैं। लेकिन हम परियों का नियम है, जब परियां गर्भवती होती हैं, तो उन्हें सबसे अलग रहना पड़ता है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। जब रानी उन लोगों से बात कर रही थी, तब रानी ने उनके गले में हीरे का नेकलेस देखा। वो नेकलेस में लगे हुए हीरे देखने में बहुत ही सुंदर थे और वो हीरे बहुत ही चमक रहे थे। ये देखकर रानी उन दोनों परियों से बोली, ये हीरे भी जादुई हीरे हैं। मैंने ऐसे चमकते हुए हीरे कभी भी नहीं देखे। हाँ, ये हीरे के नेकलेस का जादुई वरदान है। जब कोई परी गर्भवती होती है, तब उन्हें ऐसे नेकलेस दिए जाते हैं। इन नेकलेसेस में जादुई शक्तियाँ हैं। ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आप लोग बहुत अच्छी हैं। आप लोगों ने मेरी जान बचाई। कभी अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे याद करना। हाँ रानी, आज से हम लोग दोस्त हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमारे पास आ जाना। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मुझे घर जाना है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। ये कहकर परी ने अपने जादुई हीरे के नेकलेस की मदद से एक अंगूठी रानी के हाथ में दे दी। फिर उन्होंने रानी से कहा, ये एक जादुई अंगूठी है। इससे तुम अपने घर पहुँच सकती हो और उसके बाद जब तुम्हें कभी भी हमारे पास आने का मन करेगा, तो तुम इस जादुई अंगूठी से कहना, ये तुम्हें हमारे पास लेकर आएगी। फिर रानी ने उस अंगूठी को अपने हाथों में पहन लिया और उस जादुई अंगूठी की मदद से वो अपने घर पहुंच गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रानी भी कभी कभी परियों से मिलने जाती थी। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद की बात है। उसी गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी।
एक दिन उस चुड़ैल को उन गर्भवती परियों के बारे में पता चल जाता है। मैं इतने दिनों से जो ढूंढ रही थी वो आखिरकार आज मुझे मिल ही गया। वो गर्भवती परियां यहीं एक महल में रहती हैं। अगर मुझे उनका वो जादुई हीरे वाला नेकलेस मिल गया तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर एक लड़की उसके पास आई। उस लड़की का नाम पुष्पा था। वो भी उसी गांव में ही रहती थी। पुष्पा एक शैतान लड़की थी और काला जादू सीखने के लिए वो चुड़ैल के पास आती थी। उस चुड़ैल को हंसते हुए देखकर पुष्पा ने उस चुड़ैल से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से हंस क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, इतने दिनों से मैं जिन गर्भवती परियों को ढूंढ रही थी आज मुझे उनके बारे में पता चल ही गया। हाँ तो देर किस बात की है? चलिए अभी जाकर उनको पकड़ कर लाते हैं। चुप कर पागल लड़की। गर्भवती परियों के पास एक जादुई हीरे का नेकलेस है और उन नेकलेस की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। अगर हम उनके आसपास भी गए तो वो हमें मार डालेगा। फिर तो हम उनको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं कैसे न कैसे करके उनसे वो जादुई हीरे के नेकलेस छीन कर ही रहूंगी। मैंने आज एक लड़की को उस महल में जाते हुए देखा। तू अभी जाकर उस लड़की के बारे में पता करके आ, नहीं तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। ये सुनकर पुष्पा दौड़ती हुई गांव में चली गई। 2 दिन तक वो रानी को ढूंढती रही। तभी उसे रानी के बारे में पता चल गया और वो जाकर उस शैतान चुड़ैल को रानी के बारे में वो सारी बातें बता देती है। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू अभी एक काम कर, उस लड़की को पकड़ कर ला। तब पुष्पा वहाँ से चली गई और जाकर वो रानी को पकड़कर उस चुड़ैल के पास लेकर आ गई। उसको लाकर उन्होंने रानी को एक पेड़ के साथ बांध दिया। उस चुड़ैल को देखकर रानी डर गई और उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अब मैं तेरा रूप धारण करके उन परियों के पास जाऊंगी और फिर उनसे उनका वो जादुई हीरे का नेकलेस छीन कर लाऊंगी। फिर यहाँ वापस आकर मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने रानी का रूप धारण कर लिया और वहाँ से चली गई। वो रानी का रूप धारण करके उन राजकुमारी परी बहनों के महल में चली गई। लेकिन परियां उस चुड़ैल को पहचान नहीं पाई और उसे रानी समझकर उसे महल में अंदर आने दिया। अंदर जाकर वो चुड़ैल उन परियों से रानी बनकर उनसे बात करने लगी। बातों बातों में वो उन परियों से कहने लगी, क्या मैं आप लोगों के ये नेकलेस देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी दोस्त हो, ये लो। ये कहकर वो उस चुड़ैल को जादुई हीरे के नेकलेस देने ही वाली थी कि तभी रानी परियों की दी हुई उस अंगूठी की मदद से वहाँ आ गई। आप लोग उसको वो जादुई नेकलेस मत दो, ये एक चुड़ैल है, ये आप लोगों से ये नेकलेस छीनने यहाँ आई है। रानी की बात सुनकर जैसे ही वो चुड़ैल रानी को मारने गई कि तभी उन परियों ने अपने जादुई नेकलेस की मदद से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया
और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। शैतान चुड़ैल, तुझे क्या लगा था तू मुझे बांध कर रख पाती? मेरे पास ये जादुई अंगूठी है, ये तुझे पता नहीं था। अब देख तेरे साथ क्या होता है। रानी की बात सुनकर उन परियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। रानी, तुमने अपनी अक्लमंदी से आज हमें मरने से बचा लिया। हम इसलिए जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। हम तो अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में तो हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उन परियों ने रानी को गले से लगा लिया। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और उन परियों के बच्चे हो गए। वो दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद वो दोनों राजकुमारी परी बहनें रानी को अलविदा कह के उस महल से चली गयी। लेकिन उसके बाद भी रानी अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के दो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया। अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई, जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जलपरी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी दो जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर जलपरी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जलपरी? लेकिन तुम्हें जलपरी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जल परी और उसकी बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो गयीं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जल परी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा, क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की? बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो,
मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीन कर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में जलपरी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जलपरी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जलपरी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जलपरी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जलपरी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जलपरी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जलपरी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जलपरी मोहिनी और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।